आज మనం శ్వాసం आप मेरे दोस्त आपके बड़ा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल तो रजित शर्मा को इंटरव्यू दे रहे हैं पीएम मोदी साहब। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो और फिर इस पर बात करते हैं। मोदी जी, इमरान खान को शिकायत है। उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फ़ोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने अवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये, मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आघात करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतनी प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। उनकी बात तो समझ आती, लेकिन हमारे यहाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भैया, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है। राजनीतिक दलों के नेताओं को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। इनका प्रॉब्लम है कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए कि हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। तो घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। 5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। तो मैं फिर समझ गया कि मामला
वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा। तो रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए, फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका? ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहाँ किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहाँ टेररिस्ट कैंप था, क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता है कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई न कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि हाँ कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी। और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते और ये तू मैं ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती, तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। ये चुनाव के तू मैं में भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है। और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। मुझे साहब की काफ़ी बातें, सारी बातें ही सही थी। पहली बात उन्होंने जो की कि जब वीडियो थोड़ी सी पुरानी, इमरान खान जो बने पीएम बने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हमारी बात हुई। उन्होंने कहा मैं खान का बच्चा हूँ, मैं जो कहूँगा वो करके दिखाऊँगा, मैं अपने साबित करूँगा, मुझे फलां। उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि आप 5 साल अपने मुल्क में गुर्बत, गरीबी और बेरोज़गारी, भूख इससे लड़ें, और 5 साल मैं अपने मुल्क में लड़ता हूँ। और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने, इंडिया ने फिर अपनी लड़ाई लड़ी, दुनिया ने देखा। और आज IMF, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स कर रहा है कि इंडिया से जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है एलिमिनेटेड हो गई है। ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, हमें तो रिपोर्ट मिली है, हमें उस पर ही बोलना है। तो उन्होंने फिर वो अपनी जंग जीती है। ये मैंने एक मरतबा और भी जगह पर PM मोदी साहब का बयान सुना, आओ लड़ें, आप जंग करनी तो हमसे जंग करो, गरीबी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, भूख के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। और उन्होंने जंग की फिर, और दुनिया ने देखा कि वो जंग जीत चुके। और हमने जंग शुरू ही नहीं की, बल्कि वो जंग हमारे अगेंस्ट शुरू हो गई। और हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, बेरोज़गारी बढ़ गई, उसके बाद टेररिज्म बढ़ गया, सारी चीज़ें उसके उलट हुई। और इंडिया में उसके बिल्कुल पॉजिटिव में हुई। तो इंडिया जीत चुका ये जंग, बल्कि हर जंग ही हमसे वो जीता है। हम कोई जंग भी उनसे लड़ने के काबिल नहीं है, हम तो हैं ही हिटलर। वो उन्होंने तरक्की की जंग कही थी, वो भी हमारे घर। बाकी दूसरी जंगें जो फील्ड में होती है, वार जंग, वो भी हमारे घर। हम हर लिहाज से ही हारे हुए, हमारी किस्मत ही हारी हुई है। जी बोले, क्या कह रहे थे आप? नहीं, इतना वसूख से आप मत कहें कि आप हर बार ही हारे हुए हैं, इतना अपने आप से मत कहें। देखें कि सही बात है कि 1971 की जो वार है ना, उसमें उन्होंने सरेंडर किया था, वार तो हुई नहीं थी। जब सरेंडर कर दिया तो बात खत्म। सरेंडर करना क्या तो ये जब फाइटिंग होती उन्होंने, तो फिर पता चलता कि क्या किस में, अगर फाइटिंग होती तो फिर
तो फिर पता चलता है कि कौन किस में कितना फिर आप दम है। सरेंडर कर देते, वो सरेंडर ठीक भाई था। सरेंडर इसकी और यार अच्छा। तो ये 2-4 दिन हुई है उसके बाद सरेंडर किया, ये क्या है इसको पता ही नहीं। हाँ ये अक्लमंद सब कुछ है। आप ये जो पहले बात करनी है आर्मी के रिलेटेड या कोई थोड़ी बहुत, तो आप वहाँ पर हम जाए रहे सही है। इस यहाँ पर मैं आर्मी देखें कि मैं आर्मी के खिलाफ, लेकिन फिर जहाँ वही पर बात सच है, मैं उसके वहाँ खिलाफ पर उसके सही है। आप जो बात सच है वो बात करें किसके खिलाफ वो है। बात सच जो मैंने की है बिल्कुल। आप नहीं मानते अपने आप से, अपने जो है कहते रहे, आपको खुशी होती कि पाकिस्तान जो बाहर हारा हुआ कहते खुशी रहे। नहीं होती। अच्छा तो मैं सारी शर्म बात से एक पे रहेगी। उन्होंने जो इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि मैं इमरान खान का बच्चा, बिल्कुल ये सच है, खान साहब एक अच्छा लीडर है। बात आती है 2019 की, 27 फरवरी 2019 को, जब उनका एक राफ्ट आता है LOC पार करके पाकिस्तान में, तो यहाँ पर वो सिर्फ 1-2 दरख्त होते हैं, उसको मातम और जो है ना कहता है कि हमने 300 टेररिस्ट को मार दिया। ये सवाल भी किया गया पूरे मोदी से बिल्कुल देखें कि उसकी, लेकिन एक चीज़ सब्र करें, PM मोदी ने भी इसका सवाल का जवाब कोई खातिर खा सही नहीं दिया। बिल्डिंग बात गोल कर गए हैं कि उनको जाने नहीं दिया, जो काम करते थे यूं मतलब घुमा दी बात। कोई मतलब ये कहते हैं कि भाई हमने मारा, हमारे पास इमेजेस हैं, फुटेज हैं, हमारे पास जब बॉम्ब गिराया गया था उसके हमारे पास, क्योंकि सारी बात है जब एक मिनट असलम भाई एक मिनट, जब कोई ऑपरेशन होता है ना तो सारी बात है उनकी जो प्लेन होता है, क्राफ्ट होता है या फाइटर जेट होता है, उसके फाइटर जेट की बात क्या होता है, उनके कैमराज रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं, बल्कि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में होती है कि कितनी अचीवमेंट की, क्या क्या उसने किया, कंट्रोल रूम में पीछे सारा कुछ पड़ा होता है। तो अगर इंडिया के पास इसके सबूत हैं, वो किया होता तो इंडिया दिखा देता ना भाई ये हमने बॉम्ब गिराए हैं और ये 300 मारा है। तो इस पर PM मोदी ने भी, मैं सच कह रहा हूँ, बाल गोल कर दी, को खास जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वहाँ पे कैंप थे, मोदी नहीं साहब बिल्डिंग की बता रहा था नहीं, मोदी साहब ने तो बिल्डिंग का नाम लिया है ना कि चारों तरफ कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ एक बिल्डिंग बनी और थी 600 उधर, और कम से कम 600 जो है ना बंदे वहाँ पे रह रहे थे। तो सबका डाउट जाता है, तो डाउट वाकई बनता है। लेकिन बात कहते हैं कि वहाँ पे कैंप थे, टेररिस्ट कैंप थे, बात कहते हैं PM मोदी साहब ने बिल्डिंग थी। लेकिन यार बात तो सुन ले, बात असल में ये है कि अगर ठीक है 300 की बजाय उन्होंने 600 बंदा मारा होगा, टेररिस्ट मारा होगा, लेकिन कोई पिक्चर होती है, कोई इमेज होती है, कोई दिखाते हैं कि भाई ये प्रूफ है, तो फिर हमें लगता है कि बिलीव करते हैं कि वाकई यार उन्होंने 600 बंदा मारा है। PM मोदी साहब कह रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने भी नहीं क्लियर कहा। हाँ, बाकी जितनी भी PM मोदी साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक ही हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन यहाँ जो कहा है ना, हर मर्तबा पिटाई हुई है हमारी, ये भी सच है। हाँ बिल्कुल, बाकी ठीक बात है। ये तो 300 बंदे की बात की है ना, और F-16 की बात की है। F-16 वाली बात भी जो है वो भी डाउट में है। वो कहते हैं असलम भाई वो गिरा, मैं बताता हूं, बंदा जो है इनका मारा गया, असलम भाई मैं बताता हूं, इनका मारा गया। असलम भाई मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के जो आसिफ गफूर साहब हैं उनकी हमने खुद बातें सुनी, उन्होंने कहा कि 2 जहाज गिरे हैं, उधर की अवाम भी कहती 2 जहाज गिरे, एक तो अभिनंदन का हो गया, मान लिया, देख लिया, उसको पकड़ भी लिया, दूसरा कौन था, किधर गया? दूसरा भी इंडियन ही पायलट था भाई, किधर है? तो उसका वो तो जल गया था, जल गया, सबूत को मलबा तो होगा उसका। तो उसका था कि वो वहाँ पर जो फाइटर जेट था वो जो था ना MiG-29 अपना, उसका क्या नाम, अभिनंदन, उसका मलबा दिखाया, दूसरे का मलबा नहीं दिखाया। ये इस पर मैं झूठा कहता हूँ पाकिस्तान, दूसरे का मलबा नहीं दिखाया। जब वो ये वाकया हुआ था ना, तो एक की जो है ना वो मकबूजा कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उनका, उसकी तरफ एक जो गिरा था और एक पाकिस्तान की वाली साइड पे, दोनों पाकिस्तान की तरफ गिरे थे। नहीं, एक उधर गिरा था, उधर हेलीकॉप्टर गिरा था, इधर 2 फाइटर जेट गिरे थे पाकिस्तान में। वो अब हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया? हेलीकॉप्टर इंडिया का हेलीकॉप्टर, फिर आपको फिर ये भी नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ। उनका हेलीकॉप्टर था, वो LOC के ऊपर जो है ना कंडीशन चेक करने के लिए कि वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है, या सिक्योरिटी के तौर पर कह रहे हैं। तो जो नीचे जो होती है ना कि ऑटोमेटिक जो मशीनें होती हैं जिससे मिसाइल जो लॉन्च हो जाता है, तो उनको लगा कि ये दुश्मन का यानी कि पाकिस्तान का ये हेलीकॉप्टर है, तो वो अनजाने में ये इंडिया का था और वो उसको मिसाइल लगा और उसमें ये नई कहानी सुनी है, ये सुना मैंने, ये हकीकत बात है, अब तो नहीं हूँ इस बात, ये कहानी है। तो उसमें भी उनके 3-4 सोल्जर मारे गए, जो कि पाकिस्तानी घटने में कामयाब रहते हैं, ये कहानी है।
अब आप तुमने जो कहनी तुम सच्ची है, आप सारा दिन इसका सबूत रात बुक्स पढ़ते रहते हो। सबूत किधर है? सबूत अब इसके क्या सबूत में तो क्या सबूत मांगो? किधर गिरा हुआ? ये मेरे ख्याल में जम्मू असलम भाई एक किसी ने बताया। असलम भाई एक सेकंड, उस हेलीकॉप्टर का नाम भी कुछ होगा, उसको उड़ाने वाले कुछ पायलट्स का भी नाम होंगे, उसके अंदर जो जहाँ वो गिरा उसकी लोकेशन भी होगी कि कितना डैमेज हुआ ये भी होगा, कुछ तो होगा। उनका हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, अपाची था या कोई और था, उसको उड़ाने वाले को जो बस आपको ये कि नाम पता है अपाची। अब मेरी बात सुने, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था उस वक्त डंगरों वाली बात ना करो, सबूत दो, सबूत के साथ बात करो। दादा जब उस वक्त ये मसला हुआ था तो उस वक्त की बात है, बिल्कुल जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ ये वो उनका जो तीन हो गए गिराया गया, जो 3 हो गए बिल्कुल। यार जो दूसरा गिरा था फाइटर जेट, पाकिस्तान कहता हमने 2 गिराए, दूसरा किधर है? भाई दूसरा दोनों ही गिरे हैं। किधर है? एक को पकड़ लिया, दूसरा क्लियर हो गया। दूसरा मैंने खुद उस वक्त वीडियोस देखी थी जलता हुआ, एक जो उनका पायलट था वो जल रहा था बिल्कुल। उनका मलबा किधर है? तो वो भी जल गया था भाई, मलबा भी जल गया। लेकिन जो मतलब आज भी इस वक्त रात कहीं हवा में उड़ गई। आर्मी म्यूजियम यार मेरी बात हवा में उड़ गई राख। अब मैंने बताना है, तुमने सुनना नहीं है। राख अच्छा, जो उसके जो मिसाइल जो थे बचे थे वो आर्मी म्यूजियम में आपको आज भी मिल जाएंगे, आज भी रखे हुए हैं। पाकिस्तान क्लेम नहीं करता हमारे पास ये पड़े ये दूसरा यार। मैंने खुद देखे वीडियोस देखे। कहाँ देखे तुमने? भाई पाकिस्तान आसम भूल जाता है कि हमने 2 जहाज गिराए, उसके बाद कहता है कि भाई हमें एक पायलट, जो भी उनके दूसरा किधर है? जो भी उसके जहाज के जो अभिनंदन के पार्ट्स है ना, वो सारे मैं मानता हूँ पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट झूठ बोलने की एक्सपर्ट है, जिस तरह उन्होंने हमारी बुक्स में झूठ भरा है एक्सपर्ट के साथ, पूरी एक्सपेक्टेशन, पूरी और सबर कर रहा है, हौसला कर, हमें पता है सारा किस तरह ये हमें लॉलीपॉप देते हैं, हमें सारा पता है, हमें सारा पता, हम बच्चे नहीं है। अब आपको तुम्हें पता नहीं है कि हमारे 71 में हमने सरेंडर किया था, मानते हैं तुम्हारे? वो कहता है हम कौन सा लड़े हैं जो फिर कारगिल हमने शुरू किया, वो मानते हैं आप? हमारी एस्टैब्लिशमेंट मानती है 65 शुरू की, वो मानती है आपकी एस्टैब्लिशमेंट? झूठ नहीं उधर बताया जाता। यौम तकबीर के भी मनाने शुरू हो जाता है, यौम ततहीर के भी मनाने शुरू हो जाते हैं, यौम शहीद के शुरू हो जाते हैं, यौम शहीद शुरू हो जाते हैं, कुछ भी गाड़ लेते हैं। अब देखें यौम तकबीर शुरू हो गया जी, जिंदगी में जब से पैदा हुआ आज तक मैंने ये नहीं सुना था भी हमने 28 मई को हमने धमाके किए थे, अब याद आएगा हो हमने तो यौम तकबीर शुरू करना था। मतलब वो जो लॉलीपॉप घड़ा है आपके मुंह में ठूस है, ठूस कर छुट्टी कब थी यौम तकबीर? वो तो कल होना था तो उन्होंने छुट्टी कर दी। क्यों की? तो ये आज तक छुट्टी नहीं क्यों? आज तो ये गवर्नमेंट ने क्यों की? ये तो गवर्नमेंट मतलब कि नया लॉलीपॉप घड़ा है, उस पर लाइए अच्छे तरीके से, आपको वो चवले ला के तुम्हारे मुंह में ठोंस है, तुमने वो शुरू कर दिया। बस ये है तुम्हारे इसमें आर्मी का क्या किरदार है छुट्टी कराने में? बताओ क्या आर्मी का क्या? पाकिस्तान में आर्मी का किरदार है ही कोई नहीं किरदार, कोई जो उनका जो थोड़ा शर्म नहीं आती, फिर आप जहाँ कसूरवार होती मैं शर्म नहीं आती, ज्यादा बोलता वैसे शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हुए अल्लाह को भी पेश होना, तुम शर्म नहीं वैसे। अच्छा ये आर्मी ने कैसे किया है मुझे ये बता, छुट्टी तो गवर्नमेंट ने की है। गवर्नमेंट ने छुट्टी की? गवर्नमेंट कौन चलाता है? वज़ीर आज़म चलाता है। सो जाकर नींद पूरी करो। मिलता नहीं वीडियो में नाटक के साथ, झूठ की भी इंतहा करते हो, मिलते नहीं वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।